हैं प्रीति पांडे जी, 10 दिन से ज्यादा तक कुंभ मेला क्षेत्र को देखकर आई हैं, सब कुछ देखा है आपने, लंबे समय तक वहां पर आप रही हैं। अब आप बता दीजिए वहां पर क्या देखा है आपने, इसलिए सबसे आखिरी में आपके पास। पहले सबसे बड़ी बात कि जो नेता अपने चुनावी, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सब बोलने में, हमें महाकुंभ की बात करनी चाहिए। पूरा विश्व महाकुंभ की तरफ देख रहा है, यूनेस्को ने इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, इंटरनेशनल मीडिया भारत के बारे में, प्रयागराज कुंभ के बारे में इतनी चीजें लिख रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग, मतलब इतनी तारीफ हो रही है भारत की हर जगह, हर इस महाकुंभ की, सर्वकुंभ जो 144 साल बाद आया। दिक्कत क्या है कि जो नेता अपनी चुनावी रैली में 1 लाख सीट नहीं भर पाते, 5 लाख 10 लाख सीट नहीं भर पाते, 40 करोड़ आस्था की डुबकी जिस जगह पे लगा चुके हैं श्रद्धालु, वहां के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, कोई धर्मगुरु हो, उन सबको नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी शर्म मुझे तब आ रही थी जब आपके चैनल पे, जब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के शंकराचार्य जी के बारे में बोलते हैं। वो शंकराचार्य जी जिनको गोदलिया चौराहे, काशी, हमारे बनारस में गोदलिया चौराहे पे डंडों से, लिटरली डंडों से पीटा गया था, तब उनको याद नहीं आया कि ये शंकराचार्य है, ये महामहिम है, ये महामंडलेश्वर है, ये धर्मगुरु हैं। तब तो इनकी उस समय की इनकी पुलिस ने डंडों से पीटा था और यही सपा गवर्नमेंट ने पिटवाया था। तो ये जवाब उनके लिए कि उन शंकराचार्य की चिंता आप ना करें, वो हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी चिंता कर लेंगे, सपा वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कभी सैफई महोत्सव के बाहर जिले में काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, वो 40 करोड़ की गैदरिंग पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। अब आइए जो वहां पे व्यवस्था, उसके बारे में बात करती हूँ। मैं किसी भी वीआईपी टेंट में नहीं रुकी थी अनामिका जी, मैं बिल्कुल साधारण एक जगह पे थी, अपने परिवार के साथ थी, बहुत सारे लोगों के साथ थी। वहां पे सुबह शाम का प्रसाद, चाय, खाना पीना, व्यवस्था, रजाई, गद्दा, कौन सी ऐसी चीज है जो वहां पे नहीं मिल रही है? जितने महामंडलेश्वर वहां हैं, जितने स्वामी जी लोग हैं, जितने लोगों ने वहां टेंट लगाया, और मैं ये अरेल घाट और वीआईपी घाट की तरफ बिल्कुल बात नहीं कर रही, मैं उस तरफ तो गई नहीं, मैं आम व्यवस्था की बात कर रही हूँ, जहां मैं 11 दिन अपने परिवार के साथ ही भागवत सुनी हम लोगों ने। हर एक व्यवस्था है, आप किसी घाट पे चले जाइए, वहां पे टॉयलेट्स बने हैं, बायो टॉयलेट्स बने, महिलाओं के स्नान करने से लेके, कपड़े बदलने से लेके हर चीज की व्यवस्था है। आप ये सोचिए ना कि घर में अगर शादी होती है अनामिका जी, और 1000 लोग कह के अगर 2000 4000 बाराती भी आ जाए, तो उस घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है, व्यवस्था चरमरा जाती है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पे 7 करोड़ 8 करोड़ बोला गया था कि 8 करोड़ की गैदरिंग होगी, 12 करोड़ की गैदरिंग होगी, अभी तक 40 करोड़ लोग नहा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। इसके बावजूद सारे नेताओं को हमारे देश में खुश होना चाहिए कि भारत विश्व पटल पे सिर्फ महाकुंभ की बात हो रही है, सिर्फ काशी की, सिर्फ प्रयागराज की बात हो रही है। जो प्रयागराज जा रहे हैं वो काशी और अयोध्या भी दर्शन करने जा रहे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इस समय ना जाए। देखिए पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप जाए, जो आपको शासन प्रशासन वहां कह रहा है उसकी सुने जरूर। कई बार क्या होता है, भगदड़ हो रही है, बहुत खराब जो 2-3 दृश्य हम लोगों ने देखा, लोगों ने जाने अपनी गंवाई। नेताओं की बिल्कुल मत सुनिए, महाकुंभ की पूरी व्यवस्था है, कोई भी वीआईपी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। आप किसी टेंट में जाएंगे, आपको वहां पे खाना पीना, प्रसाद, रजाई, गद्दे, सब कुछ मुहैया होगा। चलिए सुनील जी, अब आप गए क्या कुंभ मेला क्षेत्र में? सब सुन लिया आपने, क्या आप स्नान करने के लिए गए? आपने देखी वहां पर व्यवस्थाएं, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके ही बता रहे हैं? देखिए, मैं प्रीति जी को सुन रहा था, मैं प्रीति जी को सुन रहा था, और प्रीति जी पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के गई कि कुंभ में समाजवादी लोग जो सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, लोगों को दूध पिला रहे हैं, वो उनको नहीं दिखा। हम तो समाजवादियों से कहेंगे कि अब की जब ये प्रीति जी जाएं, इनको इतना दूध पिलाएं कि इनको समाजवादी लोगों की भी सेवा दिखाई दे। हम लोग भी चाहते हैं भव्य कुंभ हो, कुंभ में कोई अव्यवस्था न हो, उसी लिए काम कर रहे हैं, कुंभ के लिए काम कर रहे हैं। हम सरकार की चरण वंदना करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो विपक्ष में है ना, जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया है, और लोकतंत्र में जो विपक्ष होता है वो सरकार का आईना होता है। हम तो आईना दिखा रहे हैं, आईने में अगर किसी को कालिक दिख रही है तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब ये बताइए के शर्मा जी, अफवाह फैला रहे हैं। अरे भाई, अगर हम अफवाह फैला रहे हैं तो आप FIR करिए। चलिए के शर्मा जी, अब ये कह रहे हैं कि कुंभ मेला क्षेत्र को भारतीय, जेल भेज दीजिए। अच्छा ठीक है सर, आ रही है। ये कह रहे हैं कुंभ मेला क्षेत्र को या कुंभ मेले को भारतीय जनता पार्टी अपना आयोजन ना बताए, ये तो एक व्यवस्था है, ये आयोजन है, ये तो आयोजन होना ही था 12 साल के बाद। उसके बाद कहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर खुद कह रहे हैं कि वहां समाजवादी पार्टी के लोग कैसे लोगों को दूध पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जनता तो जनता है, लोग तो लोग है ना, सेवक तो सेवक है, उसे पार्टी में बांटने की क्या जरूरत है?
नहीं सेवा कर रहे हैं भाई, ठीक, हाँ तो सेवा कर रहे हैं। रुकिए शर्मा जी, के शर्मा जी नहीं सेवा कर रहे हैं, के शर्मा, वहाँ आम आदमी में बहुत लोग हैं जो लोग सेवा कर रहे हैं। ठीक है सर, सुन रही हूँ के शर्मा जी। तो महाकुंभ का आयोजन सफल हो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूँ। अरे भैया बंद हो जाओ ना यार, बंद हो जाओ, बोल लिए ना। मैं मानता हूँ के शर्मा जी की आवाज कम है, थोड़ी और बढ़ाइएगा। सुनील साजन एक सुलझे हुए हैं, लेकिन आज इतने बौखला के अपना आपा खोके किसी के पिता और किसी के ऊपर, वो भी मेरे पिता के ऊपर आ गए, तो इससे मुझे समझ आ गया कि वो कितने बौखला चुके हैं। मैं मानता हूँ अच्छे से डिबेट करते हैं, लेकिन आज इतनी बौखलाहट क्यों है सुनील जी आपको? आप किसी के पिता पर जाके बात कर रहे हैं कि किसी की बपौती की बात कर रहे हैं। सनातन किसी की बपौती नहीं है। इतनी ही समझ आपके पास, योगी जी ने कहा, इतनी ही सोच आपके पास नहीं बची है। इतनी बौखला के मिलती उनकी हार से इतनी आपकी चली गई। अब मैं आता हूं, मैं विषय पे आ रहा हूं, मैं विषय पे ही आ रहा हूं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अभी आपने कहा तमाम लोग वहां सेवा भाव से राम ने हरा दिया, ये राजनीति के भाव से कर रहे हैं, जो यहाँ बैठ के गिना रहे हैं कि आप सुन लीजिए भैया, आप क्यों इतने पागल हो जाते हैं? आप जान लीजिए, आप मुस्लिम तुष्टीकरण के चैंपियन हैं, कभी सनातनी के बहिष्कारी हिंदुओं के नहीं हो पाएंगे। लाख कर लीजिए, पूरे हाथ आपके खून से रंगे हैं, नहीं मिलेगा, पूरे हाथ आपके रंगे हुए हैं हिंदू आस्था पर, आस्था के खून से, ये जान लीजिए आप। इससे आप बच नहीं पाएंगे, 7 जन्म नहीं उबर पाएंगे। आपके कुकर्म इतने हैं, आपके पाप इतने हैं, बीच में चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। सुनील साजन जी, जनता अच्छे से जानती है आपकी सोच को। आप वही लोग हैं जो सनातन को समूल नष्ट करने का संकल्प लिए थे। आप तमिलनाडु से संकल्प लेकर आने वाले लोग हैं, इसलिए सबको पता है। और वहां पर आप राजनीति मुलायम सिंह की फोटो लगा के कर रहे हैं, आप वहां मूर्ति बैठा के राजनीति कर रहे थे। इसी का विरोध वहां के तमाम साधु संतों ने किया। अभी आपको शंकराचार्य की बात आ रही थी याद, लेकिन वही शंकराचार्य जब ये कह रहे थे तब आपको समझ नहीं आया था। क्यों? आपकी क्या है, आपको हमेशा, आपको हर जगह जो है ना राजनीति करनी है, लेकिन इस मुस्लिम वोट बैंक से बाहर नहीं आओगे। और सनातनियों ठीक है, के शर्मा जी और सुनील सिंह साजन वापस लौट रही हूँ। बड़ी खबर है इस बीच, एक शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी ने महाकुंभ पर झूठ बोला है। श्रीकांत शिंदे ये कह रहे हैं पूरे विपक्ष का रवैया हिंदू और सनातन विरोधी है, कुछ लोग डर से डुबकी लगाकर आए हैं। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं पिछले दिनों अखिलेश यादव भी डुबकी लगाने के लिए गए थे। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि झूठ फैला रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो डर से डुबकी लगा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, स्नान तो करना पड़ेगा, डुबकी तो लगाना पड़ेगा अखिलेश जी, क्योंकि आज जिस तरह डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, मैं विपक्ष को बोल रहा हूं, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है, लेकिन आज देश की जनता एकत्रित आ रही है। तो श्रीकांत शिंदे के इस बयान पर मैं रिएक्शन चाह रही थी, सुनील सिंह साजन का भी और भारतीय हमारे साथ जो कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं वरुण पुरोहित जी से भी, लेकिन समय कम है। आप सभी लोगों से माफी चाहूंगी, दोबारा वरुण जी और प्रीति जी आपके पास नहीं आ पाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। रुक रहे